नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध सिंह राशि में आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य नारायण की राशि सिंह, आपके मालिक सूर्य देव की राशि में बुध का सोजोर्न, बुध का ये गोचर कैसा रहेगा। आपके धन भाव के मालिक हैं, कुटुंब भाव के मालिक हैं, आपकी लिक्विडिटी के मालिक हैं, बैंक बैलेंस के मालिक हैं, आपकी स्पीच के मालिक भी हैं, स्पीच के कारक भी हैं। बुध कारक स्पीच के हुआ करते हैं दोस्तों, व्यापार के और बुद्धि के कारक भी होते हैं। 11वें भाव के भी मालिक है जो कि आय का घर है, इनकम का घर है। तो दो बेहतर भावों के मालिक होकर लगन में बुध, यहाँ पर पहले भाव में बुध महालक्ष्मी योग बनाते हैं दोस्तों, जो इनकम को बढ़ाएंगे। ये बात निश्चित है, आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर होने वाली है। और क्या इसमें अवरोध तो नहीं, कोई उपाय की ज़रूरत तो नहीं। 22 अगस्त तक बुध यहाँ पर रहेंगे। 34 दिन धन की स्थिति बेहतर करेंगे। ये बात मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूँ। आपकी अर्थव्यवस्था जो टाइट हो सकती है, रही हो कुछ जातकों के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है और कई गुना रोज़मर्रा की इनकम बढ़ने वाली है। ये शनि कहते हैं। शनि का संबंध जो कि 7वें भाव के मालिक भी हैं, बुध के साथ रहेगा। समसप्तक योग, दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे। मंगल का प्रभाव भी रहेगा इस बुध के ऊपर। ये बहुत अच्छा प्रभाव है। मंगल योग कारक प्लैनेट, भाग्य स्थान के मालिक, सुख भाव के मालिक बुध के ऊपर चतुर्थ दृष्टि डालेंगे। ये उत्तम, ये इसलिए नहीं कि दोनों शत्रु हैं तो ये बुरा फल देना चाहिए मंगल की दृष्टि को। पर दोस्तों, बड़े बड़े यहाँ पर ज्ञानी ध्यानी कमेंट करते हैं तो हंसी आती है। कहते हैं मंगल की दृष्टि भी है, बस इतना देख लिया बुध के ऊपर दृष्टि है, बुध के मित्र नहीं है मंगल तो बुरा करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, दिमाग खोल कर सुनिए इस चर्चा को। जब कोई ग्रह किसी कुंडली के लिए, कोई भी लगन हो, योग कारक हो और शुभ स्थिति में हो, शुभ स्थिति क्या, स्ट्रोंग स्थिति हो, केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह स्ट्रोंग ही होता है, उसका प्रभाव अच्छा रहता है। तो उसकी दृष्टि जिस भाव पर जाएगी, जिस ग्रह पर जाएगी, योग कारक प्लैनेट की दृष्टि कभी अशुभ होती ही नहीं। एक मूल मंत्र ये याद रख लीजिए, कभी भी योग कारक प्लैनेट किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कितना भी निर्जीव क्यों ना हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वह बुरा नहीं करेगा अगर अच्छा नहीं कर पाता। चलिए आपकी बात भी रख लेते हैं, चलिए अच्छा नहीं कर पाता तो बुरा तो नहीं करेगा। यहाँ पर अच्छा ही अच्छा करने वाला है। भाग्य स्थान का मालिक लगन को देख रहा है और लगन में बैठे हुए बुध को भी देख रहा है। आपको भाग्यशाली बना रहा है, पहली बात, क्योंकि आपके लगन को देख रहा है, आपकी राशि को देख रहा है। आप भाग्यशाली हो ही जाते हैं, चाहे जमीन जायदाद का मसला हो, चाहे विदेशी कामकाज का मसला हो, चाहे विदेश यात्रा का मसला हो, चाहे आपके कारोबार का मसला हो, चाहे कैरियर का मसला हो। मंगल 10th हाउस में बैठे, भाग्य स्थान का मालिक, जहां भी जाएगा भाग्य ही तो लेकर जाएगा। जिस ग्रह के पास जो है वही तो वह दे पाएगा। जिस ग्रह के पास जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी भावों का मालिक है जो ग्रह, वही तो साथ लेकर जाएगा। जैसा ग्रह, जैसा उसके पास डिपार्टमेंट, वही तो फल देगा। तो मंगल ने लगन को देखना है तो आपको भाग्यशाली तो पहले बना रहा है। और भाग्यशाली आप धन के मामलात को लेकर आज से हो जाते हैं, व्यापार को लेकर आप भाग्यशाली हो जाते हैं। व्यापार के मालिक शनि, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और बुध के साथ संबंध है। अब इस बात को तो पॉजिटिव पहलू से ही देखेंगे, क्योंकि बुध शनि दोनों मित्र हैं और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी है, मैरिज लाइफ का भी है। तो 7th लॉर्ड का संबंध आपके 11वें भाव से हो तो स्पाउस से लाभ, स्पाउस को लाभ, आपके पार्टनर को लाभ, आपके पार्टनर से आपको लाभ।
पारिवारिक स्थितियां बेहतर, मधुर। जब भी सेकंड लॉर्ड लगन में हो तो आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है। आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। बुद्धि तो कुशाग्र होगी क्योंकि बुध यहाँ पर दिग्बली होते हैं दोस्तों। बुध लगन में दिग्बली होते हैं और मित्र क्षेत्री हैं, 9th लॉर्ड के प्रभाव में है, चतुर्थ भाव के प्रभाव में। चतुर्थ भाव के मालिक मंगल लगन को देख रहे हैं तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बन रहे हैं, जिससे धन की स्थिति बेहतर होती है। अटका हुआ धन मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, बिक नहीं रही थी, अब ट्राई करिए। 34 दिन है आपके पास धन आने वाला है। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, होटल लाइन, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में जो हैं बुध, क्योंकि कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं। ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी में डील करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छा समय। खासकर बुध का जब मंगल के साथ संबंध हो तो जो मेडिकल फील्ड में है उनके लिए समय अच्छा होगा ही होगा। मेडिकल क्षेत्र में भी आप कुछ न कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपका तेज प्रभाव तो कम से कम बढ़ेगा, भाग्यशाली रहेंगे अगर आप मेडिकल फील्ड में। भाग्य साथ देने वाला है बुध के इस परिवर्तन से आय के साधन बढ़ेंगे, क्योंकि लाभेश सिंपल एज दैट लगन में हो तो आप लाभकारी स्थितियां आपको मिलती हैं। कोई नई डील आपकी सिरे चढ़ेगी जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पारिवारिक स्थितियां उत्तम होंगी, घर में मांगलिक कार्य तक होने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से आपको सफलता मिलती है। आप सुखी रहते हैं, तनावों से मुक्त होते हैं, कोई भय चिंता है उसका निराकरण हो जाता है, निदान हो जाता है, क्योंकि सुखेश मंगल का प्रभाव जब बुध के ऊपर है तो बुद्धि भी आपकी शांत होगी, आपके डिसीजन उत्तम होंगे, आपकी थिंकिंग लॉजिकल होगी, रिलैक्स रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए विदेशों में निवेश करने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है। हाँ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, अदरवाइज थिंग्स आर बेटर। निवेश के लिए अच्छे साधन मिलेंगे, कोई भी बड़ी डील आप स्ट्रक कर सकते हैं। इस अवधि में आपको अटका हुआ धन मिले, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग प्रबल हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, होटल लाइन से लाभ होगा। शनि से संबंधित कामकाज करने वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत बेहतर स्थितियाँ। लोह धातु से संबंधित कामकाज करने वाले, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लेबर, केमिकल्स, प्लास्टिक, इनके लिए समय भी बेहतर रहेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।